जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्र चित्त से सुनिएगा। कल भी मैंने आपसे कहा था, हम प्रेम के अंश हैं, हम प्रेम के अंश हैं। परमात्मा का नाम ही प्रेम है, रसो वही सहा, और उसके अंश हैं। देखिए कमाल है, बस हमें आत्मज्ञान नहीं है। हम उस परम पिता की संतान हैं, जिससे बड़ा कोई संसार में नहीं, पूरे जहां में नहीं, जो सबका रचयिता है, उसके हम अंश हैं। लेकिन दुखी हैं, टेंशन में हैं, परेशान हैं। आज 10 लाख का लॉस लग गया, आज 1 करोड़ का लॉस लग गया, आज उसने मुझे गाली दे दी, आज उसने मेरा ये काम नहीं किया, सब टेंशन में हैं। ये जीवन है हम लोगों का। हमारा राग कैसा है, एक एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। कुत्ते को रोटी दिखाओ, कुत्ता भाग के आता है। जैसे ही खाने आए डंडा मारो, वो ची ची करके भाग जाता है। 2 मिनट के बाद दोबारा रोटी दिखाइए, वही कुत्ता पूंछ दबा के फिर आ जाता है। आप और हम लोग अनंत जन्मों से इसी मोह आसक्ति की दलदल में ऐसे ही परेशान है। और मैंने आपसे कहा, मोह माने यूजलेस जीवन, अंधे होने के बराबर है। अंधा व्यक्ति कीड़े की तरह घूमता है और मार खाता है, उसके जैसा। और प्रेम तो टिकाऊ होता है, उसमें तो सारी जिंदगी का सुख चाहिए होता है। वो तात्कालिक सुख ढूंढे, ऐसा नहीं है। इसीलिए रामचरितमानस में बहुत कड़े शब्दों में काकभूषुंडी जी ने गरुड़ को बताया था कि इतना बड़ा रोग है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। देखिएगा, लोग कहते हैं हमारी आसक्ति नहीं जाती। आसक्ति नहीं जाती, निकाले से नहीं जाती, क्योंकि ये ध्यान सुनो, ये इस लोह चुंबक और आल्पिन दोनों को आसक्ति जो है, चुंबक में और आल्पिन में जो आसक्ति है, वो जाती नहीं। उसी प्रकार ये मनुष्य की आसक्ति जाती नहीं, कम होती है, परिणाम कम होता है, पर जाता नहीं। सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार आत्यंतिक कल्याण को पाए, निरंतर उसे लक्ष्य के कारण ये प्रेम, ये करुणा फलित होती हुई दिखती है। जगत ने देखी नहीं, सुना नहीं, श्रद्धा में नहीं आया, अनुभव में नहीं आया। ऐसा परमात्मा प्रेम प्रत्यक्ष में प्राप्त करना हो, प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष किसी संत के पास जाना पड़ेगा।
ऐसे संत के पास जाना पड़ेगा जिसके पास जो प्रेम का खजांची हो, जिसके पास प्रेम ही प्रेम हो। कैसे कैसे प्रश्न करते हैं जिनको भगवत प्रेम की आवश्यकता है। अभी बताइएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण ये प्रेम शास्त्र है। और देखिए कमाल की चीज, संसार में सबसे ज्यादा इसकी चर्चा होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने, मैंने आपसे कई बार निवेदन किया, 4 वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, पुराणों का, गीता का, महाभारत का, सब बताने के बाद भी उनका मन खिन्न था, दुखी था। उन्हें तसल्ली नहीं हुई कि जीव का कल्याण कैसे होगा। तब भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से प्रभु के पास प्रभु आए। किस रूप में आए? नारद जी के रूप में आए। और नारद जी ने वेद व्यास जी से क्या कहा? अरे प्रभु आप उदास? बोले मैं बहुत दुखी हूं। क्यों दुखी हो? कि मैंने इतने रचना की। किस लिए? वेद व्यास का मतलब क्या? वेदों को फैलावट की, 4 विभक्त किए अलग अलग, कि किसी प्रकार इस जीव का कल्याण हो। लेकिन मैं खुद दुखी हूं, इससे कल्याण नहीं होगा। तब भगवान ने नारद जी को माध्यम बनाकर कहा कि तुमने प्रेम शास्त्र की रचना नहीं की, प्रेम शास्त्र की, प्योर प्रेम, निश्चल प्रेम, प्रभु प्रेम, आत्मा परमात्मा का प्रेम। वो पूरा का पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण है। संसार में चर्चा होती, अच्छी बात है, होनी चाहिए। 7 दिन नहीं, जब तक जियो जीवन के 7 दिन हरी चर्चा ही होनी चाहिए। जीवन के 7 दिन जब तक जियो, क्योंकि इन्हीं 7 दिनों में से ये शरीर छिड़ने वाला है। लेकिन वहां मन तो एकाग्र होता नहीं, अब आत्मज्ञान तो होता नहीं। वो प्रेम का एक भी रस की बूंद अगर गिर जाए, लग जाए, स्वाद आ जाए, किसी के सामने हम पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ शरणागत हो जाएं, तो हमारा कल्याण हो जाए। पूर्ण, मैं आपको फिर बता रहा हूं, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण शरणागत हो जाएं तो हमारा कल्याण हो जाए। अब आप और हम लोगों का ये संसार में जो है, ये भावना, इमोशन है, ये सच्चा प्रेम नहीं है। अब आप दोनों चीज देखिएगा, ये प्रेम स्वरूप जो है ये भी कहलाता है कि हृदय से आता है, और इमोशनल जो है वो भी हृदय में से आता है। तो प्रेम, शुद्ध प्रेम। अब देखिएगा, अगर ट्रेन में सब लोग बैठे हैं और ट्रेन इमोशनल हो जाए तो क्या होगा? आप कहेंगे गड़बड़ हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर ट्रेन भी इमोशनल हो जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, लोग मर जाएंगे। इसी तरह से सब नोट करें, ये मनुष्य इमोशनल होते हैं
तब अंदर इतने सारे जीव मर जाते हैं और उसकी जिम्मेदारी खुद के सर पर आती है। अनेक प्रकार की ऐसी जिम्मेदारियां आती हैं इमोशनल हो जाने से। अब लोग कहते हैं अगर इमोशनल नहीं होगा तो पत्थर जैसा हो जाएगा। अब ये संत महात्मा बिना इमोशन के नहीं होते, क्या वो पत्थर जैसे लगते हैं? यही एक समझने का विषय है। वो अपने को आत्मा मान के शरीर में रहते हैं और सब में भगवान का दर्शन करके सबका कल्याण करने का भाव रखते हैं। जब तक जीव को सेल्फ रियलाइज नहीं हुआ, फिर ये इमोशन वगैरह का मनुष्य पत्थर जैसा ही तो लगेगा। ऐसा कभी नहीं होता, नहीं तो फिर उसे मेंटल हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। ये बहुत बड़ा अंतर। ये कब समझ आता है? जब व्यक्ति प्रेम को समझ लेता है, जब व्यक्ति प्रेम को समझ लेता है। इसलिए मैंने आपसे कहा ये लो चुंबक जैसा सांसारिक प्रेम ये प्रेम नहीं है। अब आखिरी आज की चर्चा बहुत ध्यान से सुनिएगा। चर्चा तो अभी लंबी चलनी है, रोज ही चलनी है। शुद्ध प्रेम कहां से प्राप्त हो सकता है? शुद्ध प्रेम कहां से प्राप्त हो सकता है? ऐसा प्रेम जो इस दुनिया ने ना देखा है, ना सुना है, ना अनुभव किया है, और नहीं जो उनकी श्रद्धा में है। जिसने अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रखा है, ऐसे हजारों भक्तों को अपने गुरु में परमात्मा का प्रेम स्वरूप का दर्शन हुए हैं। एक बार जो कोई उनकी अभेदता को चख कर गया, वो निरंतर उनके निधिध्यासन या उनकी याद में रहता है। संसार के सब जंजालों से जकड़ा हुआ होने के बावजूद भी हजारों लोगों को हजारों वर्षों तक अपने गुरु का एक पल भी विस्मरण नहीं होता। क्यों? उनके द्वारा हमें आत्मज्ञान होता है। ये इस काल का महान आश्चर्य है। इसलिए भगवान ने कहा था कि मोह से अधिक संत करी लेखे, कि जो काम भगवान नहीं करते वो संतों के माध्यम से कराते हैं। हजारों लोग, लाखों लोग अपने गुरु के संपर्क में आए हैं, आते हैं। उनका प्रेम हर पर बरसता है, सबने अनुभव किया है। हर एक को ऐसा लगता है मुझ पर सबसे अधिक कृपा है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं पीछे बैठा हूं, मुझ पर कृपा नहीं हो रही, ना, ऐसा नहीं होता। श्रद्धा नहीं है, हम लोगों की श्रद्धा में कमी है। जिंदगी समर्पण हो जाए, उस प्रेम को एक क्षण भी भूल ना सकें।
आप सोचिएगा, अनंत जन्म हो गए, अनंत बार हमने सत्संग सुना, अनंत संत महात्माओं को सुना, लेकिन जिसने आपके हृदय रूपी खेत में, ये बंजर है अंदर से, अंदर हमारे सबके हृदय में घास फूस खरपतवार लगी हुई हैं, मोह ममता आसक्ति सबके दिल में भरी हुई है। जो किसान बनकर के गुरु हमारे हृदय के अंदर सत्संग रूपी हल चला दे, आत्मज्ञान का बीज बो दे, यानी मैं आत्मा था, मैं आत्मा हूं, आत्मा ही रहूंगा, लेकिन पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? संसार में दो व्यक्तियों में प्रेम है, दोनों प्रेम चाहते हैं, वो मुझे प्रेम करे, वो चाहता है वो मुझे प्रेम करे, ये स्वार्थ का प्रेम है। और तुम हमें प्रेम करो, हम तुम्हें प्रेम करें, ये व्यापार का प्रेम है। अरे हम तुम्हारे पास 4 बार आए, तुम 3 बार तो आओ, 2 बार तो आओ, हमने तुम्हें 10 लेटर लिखे, तुम एक का तो जवाब दो। मैंने कहा ना, ये व्यापार है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम माने देना देना देना। अब ध्यान से सुनिएगा, अपने सुख के लिए नहीं, अपने प्रीतम के सुख में सुखी रहना, ये प्रेम है। प्रेम माने देना देना देना। लेकिन आप सब लोग समझते होंगे कि संसार में कौन सा प्रेम चल रहा है। सामने वाला व्यक्ति, संत महात्मा क्या सोचते हैं, मेरे संपर्क में आने वाला ये जीव किस प्रकार आत्यंतिक कल्याण को पाए। आपको नहीं पता चलता, आपको नहीं पता चलता। जैसे मां घर में 10 बच्चे हों, वो 10 की चिंता करती रहती है। वो तो आ गया, उसने तो खाना खा लिया, वो नहीं आया, वो कह के तो गया था कि आज मैं बाहर खाऊंगा, मगर पता नहीं खाया होगा कि नहीं खाया होगा, मैं फिर भी 2 रोटी बना के रख लेती हूँ। यानी इसी प्रकार आपको हमें पता नहीं चलता। जो संत महात्मा होते हैं, उनके संपर्क में आने वाले जीवों का वो सबका ध्यान अपने आप रखते रहते हैं। निरंतर उसी लक्ष्य के कारण ये प्रेम, ये करुणा फलित होती हुई दिखती है। जगत ने देखा नहीं, सुना नहीं, श्रद्धा में नहीं आया, अनुभव नहीं हुआ, ऐसा परमात्मा प्रेम प्रत्यक्ष में प्राप्त करना हो तो प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष किसी संत की पूर्ण शरणागति करनी चाहिए। पूर्ण शरणागति का मतलब सब समझते हैं, जहां पर जो मेरा गुरु मुझसे चाहता है मैं वही करूं। बहुत प्रश्न है, अभी बहुत लंबी चर्चा है, धीरे धीरे आपके साथ चलेंगे। हमारा प्रेम स्वरूप कैसे जाग सकता है, शुद्ध प्रेम कैसे उत्पन्न किया जाए, प्रेम स्वरूप कैसे बना जाए, हम शुद्ध प्रेम को कब हमारे हृदय में उदय होगा। हमारे हृदय में सब में प्रेम का बीज भगवान ने रख के भेजा है, लेकिन उसके ऊपर, बीज के ऊपर हमने कुबीज रख रखा है। संसार का इतना सामान भर लिया है, इतनी ममता मोह आसक्ति कर ली है,
हम अपना दिल बहला लेते हैं भजन गा करके, पूजा आरती करके। बस इतना सब सोच लीजिएगा कि प्रभु के लिए कितनी बार रोते हो। प्रभु प्रेम के लिए हमें कितनी बार रोना आता है, कितनी बार हमें अपना ये आत्मज्ञान का अनुभव होता है, कितनी बार हम अपने आप को धिक्कारते हैं कि अगर ऐसे ही मैं ये जीवन में मेरा चला गया तो मैंने आपको बता दिया 14 लोकों के अंदर माया का आधिपत्य है। 14 लोकों के अंदर, और प्रत्येक जीव में परमात्मा है, भगवान सब जगह है। हर लोक में, पाताल में भी भगवान उतना ही बड़ा है जितना ब्रह्म लोक में है। भगवान में कहीं अंतर नहीं है। लेकिन हमारा मन, जो मैंने आपसे कहा था, एक चीज का त्याग नहीं कर पा रहा, एक चीज का त्याग नहीं कर पा रहा। राजकुमार जी ने रटा हुआ है, नोट भी किया हुआ है, किस चीज का त्याग नहीं कर पा रहे हम? हाँ, ये जो हमारा शरीर में अपनापन, बस इससे सारे बीज उत्पन्न हो गए अपनेपन के। इससे अपनापन त्याग दो तो सब में अपनापन खत्म हो जाएगा। फिर क्या पैदा होगा? भगवानपन पैदा होगा। इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान। फिर ऐसा महसूस होगा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जर्रे जर्रे में खुदा का वास होता है। होता है, भगवान सब में बैठा हुआ है, हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमारे आंख के ऊपर ममता मोहाशक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है। हम तसल्ली कर लेते हैं, हम पूजा करी थी ना, हमने पूजा की थी ना। अरे बाबा, मन ने नहीं की, इंद्रियों ने पूजा की है। सोचिएगा बार बार। अब कल चर्चा करेंगे, आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहे हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे। सबको